नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नवजीवन जीएस क्लासेस पे। और आपने देखना शुरू कर दिया है स्पीडी का करंट अफेयर्स, जो अभी लेटेस्ट जून 2026 का ये करंट अफेयर्स है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप ये क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है, एक गुजारिश है। ये हमारा वीडियो 10 से 15 मिनट का होता है, जो आप जरूर देखिए, जिससे एक तो आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा। साथ ही साथ इसे 10 से 15 मिनट का वीडियो में आपको 25 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। उसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है, जो आपको याद कराने में, ये करंट अफेयर्स को याद करने में आपको काफी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ साथियों, ये हमारा यूट्यूब चैनल एक नई शुरुआत है, जो आपकी अपेक्षाओं को पूरा करते हुए ये हमारे चैनल्स को भी ग्रो करने में मदद मिलेगा। तो साथियों, आप ज्यादा से ज्यादा इससे हमारे वीडियो से आप जुड़िए, साथ ही साथ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके वीडियो। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉमिक्स पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये चंद्रयान-3 मिशन हुआ था, उसी को सफलतापूर्वक हुआ। इसी से रिलेटेड ये गोडार्ड एस्ट्रोनॉमिक्स पुरस्कार 2026 दिया गया है। तो देखिए, उसे एक्स्ट्रा कुछ जानकारी आप देखिए कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 ये 22 जुलाई 2019 को ये स्टार्ट हुआ था, लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था। और ये फाइनली जा करके 23 अगस्त 2023 को अपने 23 अगस्त 2023 को ये दक्षिणी ध्रुव पे जाकर लैंड किया हुआ था। दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया हुआ था। इसी के सापेक्ष में हर एक 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को मनाया जाता है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, और बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। साथ ही साथ कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जानिए। चंद्रयान-1 मिशन का ये इसरो का अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय इसरो का अध्यक्ष जी माधव रेड्डी थे। रेड्डी थे। 2 के समय कौन थे, तो के शिवन थे। चंद्रयान-3 के समय में कौन थे, तो एस सोमनाथ थे। तो इस तरीका से हमारा पूरा ये मिशन कंप्लीट हो चुका है। एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रयान-3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो रॉकेट कौन था जी, तो रॉकेट हो जाएगा आपका LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस तरीके से ये पूरा डिस्कशन हमारा कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन से अब तक चंद्रयान मिशन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, आपको सारा क्वेश्चन को ये डिस्कशन कराया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य में किस राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है। तो ये हरियाणा में होता है। तो ये नक्षत्र
नक्षत्र वाटिका क्या है जी? तो नक्षत्र वाटिका प्राचीन खगोल विज्ञान के पारंपरिक मान्यता पर्यावरण संरक्षण को जोड़ना था, जिससे पर्यटकों को समझने में यह मदद मिलती है कि कैसे हमारे पूर्वज ग्रहों के साथ साथ ग्रहों की चाल पेड़ को आपस में कैसे जोड़ रखा था। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा जानकारी करने के लिए ये लेटेस्ट ये बनाया गया है कि नक्षत्र वाटिका, और नक्षत्र वाटिका जो बनाया गया है हरियाणा में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दे दिया है? तो ये लद्दाख को दे दिया है, और ये अपना पर्यटकों का पर्यटन बढ़ाने के लिए ये ऐसा सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवानी लेखक यांग स्वांग जी और उसके अनुवादक है लिन किंग को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये ताइवान ट्रैवलग हो जाएगा। तो देखिए कुल मिला के बात ये है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उसी को दिया जाता है जो मूल भाषा में किसी भी देश के मूल भाषा में कोई बुक लिखा गया हो, कोई बुक लिखा गया हो और उसे इंग्लिश में अनुवाद किया गया हो और ये यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में ये प्रकाशित किया गया हो। आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो, तो ये उसी को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है जो किसी भी मूल भाषा में लिखा गया हो और उसे इंग्लिश लैंग्वेज में अनुवाद किया गया हो, और वो प्रकाशित कहाँ पे किया गया हो? यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो। उसी किताब को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए कि 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो एक किताब था जिसका कौन किताब था? तो हॉट लैम्प था। उसका लेखिका कौन थी? तो बानू मुश्ताक को दिया गया था, और उनका बुक का क्या नाम था जी? तो बुक हो जाएगा हॉट लैम्प किताब था। इसी किताब को लेकर के दिया हुआ था अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये मूल भाषा में कौन था जी? तो ये कौन सा भाषा में था? तो ये कन्नड़ भाषा में था। कन्नड़ भाषा में ये हॉट लैम्प लिखा हुआ था, और इसकी अनुवादक कौन थी? अनुवादक दीपा भाष्टी थी। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ है, ये भी कन्नड़ भाषा का था, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा बुक था? तो हॉट लैम्प था। पुरस्कार किसको दिया गया? तो बानू मुश्ताक को दिया गया। इस तरीके से 2025 का हो गया। 2026 का कौन सा दिया गया? किसको दिया गया है? तो 2026 को किसको दिया गया है? तो यांग स्वांग सी को दिया गया है। उसका अनुवादक कौन है? तो लिन किंग थे। और किताब कौन सा था? तो किताब कौन सा हो जाएगा?
तो ताइवान ट्रैवलर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा डिस्कशन हमारा कंप्लीट होता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पहला भारतीय जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया तो वो है गीतांजलि श्री। पहला भारतीय जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया वो है गीतांजलि श्री को दिया गया है। गीतांजलि श्री को दिया गया है और ये उनका कौन सा किताब था जी? तो टॉम्स ऑफ सैंड था। इनका बुक कौन था? तो टॉम्स ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दिया गया था। पहला भारतीय थी। इसका अनुवादक कौन थी? तो अनुवादक वो हो जाएगी डेजी रॉकवेल थी। ये पहला भारतीय कौन थी? तो गीतांजलि श्री। उनका किताब का नाम क्या था? टॉम्स ऑफ सैंड। अनुवादक डेजी रॉकवेल थी। और इस तरीके से ये पूरा डिस्कशन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है? तो वो स्वीडन है। और स्वीडन देश की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। फ्रांस का पेरिस, रूस का मॉस्को, जर्मनी का बर्लिन। भारत और इटली ने किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो ये 2027 ईस्वी को भारत और इटली दोनों देश मिल करके संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो ये ईस्ट बंगाल जीता हुआ है। हाल ही में पंजत नाग मछली पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वो केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में भारत में किस राज्य का पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य है जो केंद्र की योजनाओं को लागू करने में पहला स्थान ये हासिल किया है। भारतीय महिला रिकर्व टीम शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीती हुई है। और ये रिकर्व टीम क्या होता है? तो ये देख लीजिए रिकर्व टीम क्या होता है। रिकर्व टीम उसे कहा जाता है, उस समूह या दल को कहा जाता है, उस समूह या दल को कहा जाता है जिसमें रिकर्व धनुष का प्रयोग करके खिलाड़ी एक साथ मिलकर देश का नेतृत्व करते हैं, उसी को रिकर्व टीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस टीम या दल को कहा जाता है जिसे रिकर्व धनुष का उपयोग करने वाले खिलाड़ी एक साथ मिलकर किसी भी देश का नेतृत्व करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? रिकर्व टीम कहलाता है। और ये रिकर्व टीम अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारतीय महिला जिसने रिकर्व टीम ने भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 का कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीती हुई है। हाल ही में कहाँ पे स्थित डुकोन ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत की पहली एआई डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ पे खुला हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। ये जो क्या है, एआई डिजिटल संचालित बैंक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026, ये कैसा है? तो बहुपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम है प्रगति 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये मेघालय में किया गया है, और ये मेघालय में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंडमास्टर कौन है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहला ग्रैंडमास्टर कौन से हो जाएंगे? तो ये अरविंद चिदम्बरम हो जाएंगे। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ करके किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो ये बांग्लादेश के साथ में हो गया है। तीसरा, नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो ये ओस्लो किया गया है। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो होता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम होता है, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की होता है। तो देखिए, ये नॉर्वे देश में कौन कौन देश शामिल है? नॉर्वे के देश में कौन कौन देश शामिल है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए बताते हैं आपको कि नॉर्वे के देश में कौन कौन शामिल है। तो नॉर्वे में तो एक तो नॉर्वे हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा स्वीडन, थर्ड देश हो जाएगा डेनमार्क, फोर्थ है फिनलैंड, उसके बाद में आइसलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जी नार्डिक देश का? तो ये नार्डिक देश बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्वक देश है। आप नॉर्वे का भी नाम सुनोगे, ये पत्रकारिता में या शांति में, डेनमार्क में सब आते रहता है स्थान। तो इन लोग का क्या है, तो शांति क्यों है जी? तो इन लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन लोग का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी और नवीकरणीय ऊर्जा, नवाचार में रणनीतिक सहयोग प्रदान करना। तो इसी के उद्देश्य से ये नॉर्डिक तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो कहाँ पे किया है? ये ओस्लो में किया गया है। इस तरीके से डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कि याद रखना, हर हाल में याद रखना है कि ये नॉर्डिक देश में कौन कौन देश शामिल है। ये एक ऑप्शन आपको गाइड कर देगा और बाकी क्वेश्चन दे देगा, आंसर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसमें। एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 27 पदक जीते हैं। कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? ये सानिया बनी हुई है। बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाले पहले रोबोट कौन बन गया है? कि गैबी रोबोट बन गया है। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? ये सऊदी अरब बना हुआ है। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस ये क्या होता है? तो देखिए, ये सात प्रमुख बिल्लियों को उनके प्राकृतिक आवास की संरक्षण करना है।
और ये कैट की तरह दिखाई देने वाली, बिल्ली की तरह दिखाई देने वाली वो 7 प्रजाति कौन है? 7 प्रजाति में कौन-कौन शामिल है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कभी-कभी ये भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि ये कौन सा बिल्ली का प्रजाति नहीं है, या रीजनिंग में आपको देखने को मिल जाएगा, या बहुत सारे जीके में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। इसमें कौन है जी? एक तो बाघ है, दूसरा शेर है, तीसरा तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है और एक प्यूमा है। और ये आपको लगेगा कि ये नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन इसमें शामिल है, कौन इसमें से शामिल नहीं है। एक और है जिसका नाम है जगुआर, और ये जगुआर का भी आपको लगेगा कि जगुआर नहीं होना चाहिए बिल्ली की तरह, लेकिन जगुआर भी है और प्यूमा भी है। तो इस तरीके से डिस्कशन कंप्लीट होता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि कौन इसमें से बिल्ली का प्रजाति नहीं है। ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि गढ़चिरौली जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया है किस देश में है, किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। और आपको पता है कि अभी गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। अमित शाह ने 31 मार्च 2026 को पूरे देश को नक्सल मुक्त घोषित किया। ठीक है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि हाल ही में ये है गरुड़ पहल किस संस्था ने शुरू किया है? तो ये सेबी ने शुरू किया है। और ये है ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे है? तो ये सुंदरबन जो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। भोजशाला मंदिर जो जानते हैं मध्य प्रदेश में है, जो चर्चा में रहा है, और किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है, राजा भोज के द्वारा बनाया गया था। तो इसी तरीके से ये हमारा आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। साथियों, आपसे गुजारिश से निवेदन है कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियो से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंच सकता है। ये हमारे ये छोटी सी आपकी मदद, छोटा सा हेल्प हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा साथियों। ये हमारा नई चैनल है, एक नई शुरुआत किए हुए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप जरूर वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे। आप साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा और इसमें हम और क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो आप जरूर कमेंट करिए साथियों। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।